वक्त अपनी कार से। इस वक्त हम सीधी आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद पहुंच चुके हैं। संसद भवन की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी भी इस वक्त उनके साथ नजर आ रहे हैं और इधर आप ये देख सकते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनके अभिभाषण के साथ शुरू होगी ये प्रक्रिया, जो सत्र है उसकी शुरुआत होगी। कई अहम बिल हैं जो इस दौरान पेश किए जाएंगे। विपक्ष जिस तरह से रुख अख्तियार किए हुए हैं, हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं, उससे ये पूरे आसार है कि हंगामेदार होगा ये सब। Here are the visuals. On one hand we have the राष्ट्रपति, the president बिल्कुल, of the country. आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। आज संसद के बजट सत्र का आरंभ हो रहा है। हमारी सरकार के लिए ये पूर्ण समय का अवसर पहली बार आया है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के इस मंदिर में संवाद हो, हर विषय पर गहराई से बहस हो और इस मंथन से अमृत निकले जो देश के गरीब से गरीब काम आए। इस संकल्प के साथ ये बजट सत्र का आरंभ हो रहा है। कल भी मैं बहुत लंबे समय तक सभी साथी दलों के नेताओं से मिला था, उनके विचार भी सुने हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि देश हित के हर महत्वपूर्ण इश्यू पर गहरी चर्चा हो। बजट सत्र किसी भी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है, देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास बजट में झलकता है और मुझे विश्वास है कि बजट सत्र बहुत ही अच्छे वातावरण में, सहयोग के वातावरण में और कुछ अच्छा करने की दिशा में मिलकर के प्रयास करने का एक अच्छा अवसर बन के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मंथन होना चाहिए संसद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप उन्हें सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि बजट सत्र किसी भी सरकार, ना सिर्फ सरकार बल्कि देश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो हम ये चाहेंगे कि अच्छे से संवाद हो, हर विषय पर गहराई से बहस हो। कल भी ऑल पार्टी मीटिंग जो है, ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। राष्ट्रपति भवन से निकल रहे हैं राष्ट्रपति अंगरक्षकों के साथ और सब जो राष्ट्रपति अंगरक्षक हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में है। एक परंपरा का बहुत बड़ा हिस्सा इसको माना जाता है। जब भी कोई सत्र शुरू होता है संसद का तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। और यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का काफिला जो राष्ट्रपति भवन से निकल गया है और इसके बाद विजय चौक से होते हुए ये संसद भवन पहुंचेगा। और भारतीय लोकतंत्र की एक अपने आप में मिसाल इसको कहा जा सकता है। प्रीति जी, राइट चंद्रशेखर, rightly said, and a short while for now we will show our viewers what the president तो राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, राजभवन से निकल चुके हैं और अब संसद भवन की ओर पहुंचेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, आज जिस तरह से यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र है, लेकिन साथ ही साथ चुनौतीपूर्ण भी।
बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है ही, होगा ही, क्योंकि ये बजट सत्र है और पूरे सरकार की कामकाज की क्या रूपरेखा होगी और सरकार किस तरह से बजट लाती है और जनता के लिए क्या सहूलियतें देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद में संवाद हो और हर मुद्दे पर बहस करने को तैयार हैं और संसद के भीतर सभी पक्षों को सामने आना चाहिए बहस करने के लिए। यानी कि जो पिछला संसद सत्र जो काफी हंगामे के बीच समाप्त हुआ था और सरकार को काफी फजीयत हुई थी अपने बिलों को पास करवाने में, तमाम ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे, सरकार सत्ता पक्ष के कई सांसदों के बयान के कारण सदन नहीं चल पाया था। तो अब कई बिल ऐसे हैं जैसे भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे 6 ऑर्डिनेंसेस हैं जिनको बिल में बदलना है, तो इन तमाम बिलों को लाने के लिए विपक्ष के सहयोग की जरूरत है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सदन में हर चीज पर बहस होनी चाहिए, सदन के अंदर हंगामा नहीं होना चाहिए, सदन लोकतंत्र का मंदिर है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री चाहते हैं कि तमाम दलों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए और यही संदेश देने की कोशिश उन्होंने यहाँ की है। अब से थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, ज्वाइंट एड्रेस होगा संसद के दोनों सदनों को, और राष्ट्रपति का जो भाषण होता है वो आप सरकार के कामकाज का आईना होता है। तो इसमें तमाम चीजें हो सकती हैं। राष्ट्रपति ने पहले भी अध्यादेश को लेकर, ऑर्डिनेंसेस को लेकर थोड़ी अपनी नाराजगी और चिंता जताई थी। राष्ट्रपति ने पहले भी चिंता जताई है कि सदन के अंदर हंगामे के बीच कामकाज न हो, क्योंकि जनता काफी आशा भरी नजरों से देख रही है। तो जाहिर तौर पर सरकार के जो तमाम पॉलिसीज हैं, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे राष्ट्रीय एकता मिशन हो, तमाम चीजें, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम हो, ये तमाम चीजें उसमें होंगी ही। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि किस तरह से ऑर्डिनेंस को लेकर, किस तरह से हंगामे को लेकर राष्ट्रपति अपनी बात रख पाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, 9 अध्यादेश जिनको कानून की शक्ल अगर हम बात करें तो वो देना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए जो है वो मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन दिक्कत तो अमिताभ आएगी ही, क्योंकि अगर हम यहाँ लोकसभा से इतर अगर हम राज्यसभा की बात करें तो नंबर्स नहीं है सरकार के पास। बिल्कुल नंबर्स नहीं है, लेकिन शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कल सैफई गए थे और तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ एक तार जोड़ने की कोशिश की है। कल वेंकैया नायडू ने भी बैठक बुलाई थी तमाम विपक्षी दलों की और तमाम सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। देर शाम स्पीकर, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने तमाम दलों को खाने पर बुलाया था। तो एक तार जोड़ने की कोशिश हो रही है, एक संवाद कायम करने की कोशिश हो रही है सरकार के माध्यम से। और आज प्रधानमंत्री ने भी सुबह सुबह जो कस्टमरी बयान होता है किसी भी संसद सत्र के शुरू होने के पहले, प्रधानमंत्री ने इतना जरूर कहा है कि लोकतंत्र का मंदिर है संसद, यहाँ पर संवाद होना चाहिए, यहाँ पर बहस होनी चाहिए। यानी कि ये संकेत दिया कि हम हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं। लेकिन कई ऑर्डिनेंसेस ऐसे हैं जिस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण विधेयक हो, इस पर अन्ना आज आंदोलन कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस तमाम जगह रैलियां कर रही है पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो जाहिर है एक संवाद कायम करने की कोशिश हुई है। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि कुछ कदम वो पीछे भी खींच सकती है भूमि अधिग्रहण विधेयक पे। तो जाहिर है एक बिल पास करवाना है सरकार को, इसमें सरकार संवाद कायम करने की कोशिश कर रही है। देखना है विपक्ष कितना पिघलता है इसमें। बिल्कुल देखना है विपक्ष कितना पिघलता है इसमें। विपक्ष की जहां तक अभी अगर बात हम करें, तेवर जो है वो काफी सख्त यहां पर नजर आ रखे हैं। अब देखना यहां पर ये होगा कि सरकार की तैयारी किस तरह से। लेकिन जिस तरह से अमिताभ यहां पर हम बात कर ही रहे थे कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो है उसका ज्यादातर जो विपक्षी दल है वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। अन्ना की बात करें तो आज अब वो पहुंच चुके हैं दिल्ली और आज से वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 तारीख को राहुल गांधी रैली करेंगे। क्या लगता है कि ये चीजें भी कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ाती है, खासतौर पर अन्ना का प्रदर्शन? बिल्कुल, अन्ना का प्रदर्शन एक चिंता बढ़ाने वाली बात भी है, क्योंकि अन्ना का आंदोलन जब 2011 में हुआ था उसने यूपीए सरकार की काफी नींव ही हिलाकर रख दी थी। और उसी के दम पर आज आपने देखा होगा, उसी के दम पर आज केजरीवाल सत्ता में है, दिल्ली की सत्ता में। तो जाहिर एक चिंता की बात है, लेकिन कम से कम सरकार ये संदेश और संकेत जरूर दे रही है कि कुछ कदम वो पीछे खींचने को तैयार है। तो ऐसे में इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि सरकार इस पर बातचीत और समझौते के लिए तैयार है। सरकार को इसी सत्र में इस बिल को पास करना है। जो इंश्योरेंस सेक्टर है, बीमा में विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो दायरा है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। कोल और माइनिंग के ऊपर अध्यादेश अभी तक जारी हुआ है। तो कई ई रिक्शा के ऊपर का मामला है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को अभी विपक्ष के साथ आमने सामने बातचीत करनी है। लेकिन कम से कम अन्ना के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सरकार को जल्दी जल्दी कोई फैसला करना ही पड़ेगा और कुछ कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए अमिताभ। इस बीच हमारे साथ जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, हम उन्हें ये सुनवाते हैं कि सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। आज संसद के बजट सत्र का आरंभ हो रहा है। हमारी सरकार के लिए ये पूर्ण समय का अवसर पहली बार आया है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के इस मंदिर में संवाद हो,
हर विषय पर गहराई से बहस हो और इस मंथन से अमृत निकले जो देश के गरीब से गरीब काम आए। इस संकल्प के साथ ये बजट सत्र का आरंभ हो रहा है। कल भी मैं बहुत लंबे समय तक सभी साथी दलों के नेताओं से मिला था, उनके विचार भी सुने हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि देश हित के हर महत्वपूर्ण इश्यू पर गहरी चर्चा हो। बजट सत्र किसी भी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है, देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास बजट में झलकता है और मुझे विश्वास है कि बजट सत्र बहुत ही अच्छे वातावरण में, सहयोग के वातावरण में और कुछ अच्छा करने की दिशा में मिलकर के प्रयास करने का एक अच्छा अवसर बन के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।